जाएगा। तो वर्ष 2022 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाएगा। ये 3 लोग कौन हैं? एक व्यक्ति हैं एलन एस्पेक्ट, ये फ्रांस के निवासी हैं। दूसरे हैं जॉन एफ क्लोजर, अमेरिका के निवासी हैं। और तीसरे हैं एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। इन तीनों व्यक्तियों को क्वांटम मैकेनिक्स के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन याद होना चाहिए कि भारत में पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन पहले भारतीय थे जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर आपसे पूछे किस क्षेत्र में दिया गया था, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में दिया गया था और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। इसका मतलब पहले जो भारतीय थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पहली बार हुआ था 1901 में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। इन्हें 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2022 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। कैरोलिन पर्टोजी अमेरिका के हैं, बैरी शार्पलेस ये भी अमेरिका के हैं, और के मॉर्टन मेल्डन ये डेनमार्क के हैं। तो इन 3 व्यक्तियों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके लिए? क्लिक केमिस्ट्री के लिए। तो आंसर होगा कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस, के मॉर्टन मेल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2022 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया स्वांते पैबो को। नोबेल पुरस्कार इन्हें क्रमिक विकास पर खोज के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये अमेरिका के हैं। बेन एस बेर्नाक ये भी अमेरिका के हैं, और फिलिप डायविग ये भी अमेरिका के हैं। और इन्हें बैंक और वित्तीय संकट पर रिसर्च के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन न सिर्फ पहले भारतीय थे बल्कि पहले एशियाई व्यक्ति भी रहे हैं जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2022 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया। व्यक्ति का नाम है एलेस बालियात्स्की, ये बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, और संगठन है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। और किस लिए दिया गया इन्हें शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एलेस बालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया एनी एनॉक्स को। एनी एनॉक्स फ्रांसीसी लेखिका हैं। इन्हें लेखन में साहस और संवेदनशीलता दिखाने के लिए
वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है सोथियारा छिम को, ये कंबोडिया की मनोचिकित्सक हैं। तदाशी हथोरी, ये जापान के नेत्र विशेषज्ञ हैं। बर्नाडेट मैड्रिड, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और गैरी बेनेचेगिव, ये फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 इन 4 लोगों को दिया गया। सोथियारा छिम, तदाशी हथोरी, बर्नाडे मैड्रिड, गैरी बेनेचेगिव। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में हम बात करेंगे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा 1957 में स्थापित किया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, तो भारत के पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे और इन्हें 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो रमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। और अगर आपसे पूछा जाए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन थी, तो पहली भारतीय संगीतकार थी एस सुब्बा लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो जेसी डेनियल अवार्ड 2022 दिया गया है केपी कुमारन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एजुथाचन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो एजुथाचन पुरस्कार 2022 दिया गया है ए सेतु माधवन को, जो कि केरल के उपन्यासकार हैं। एजुथाचन अवार्ड जो है ये केरल साहित्य का सबसे बड़ा साहित्य अकादमी का अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है 2022 में 2020 के लिए और 52वां नंबर का है। ये दिया गया है आशा पारेख को। आशा पारेख को 52nd नंबर का 2020 के लिए 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। तो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को 1969 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया है बाल कृष्ण दोषी को। अगला क्वेश्चन है, किसे पहला केरल ज्योति पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये पुरस्कार दिया गया है 2022 में। तो पहला केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया है एम.टी. वासुदेवन नायर को। एम.टी. वासुदेवन नायर ये मलयालम साहित्यकार हैं और केरल जो ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार की तर्ज पर देगा। पद्म पुरस्कार कौन कौन से हैं हमारे, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है। तो केरल क्या करेगा कि पद्म विभूषण की जगह केरल ज्योति देगा, पद्म भूषण की जगह केरल प्रभा देगा और पद्म श्री की जगह केरल श्री के नाम से ये पुरस्कार देगा। तो पहला केरल ज्योति पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं एम.टी. वासुदेवन नायर हैं और ये मलयालम साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया एंजेला मर्केल के। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन राइट नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार यानी UNHCR नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह भी पुरस्कार दिया गया है
एंजेला मर्केल को। हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया है सृष्टि बख्शी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार दिया गया है छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन है, किसे रामनाथ गोयनका अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो रामनाथ गोयनका अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है जीशान ए लतीफ़ को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को संस्कृत सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो संस्कृत सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है एम्बर ब्रैकेन को। अगला क्वेश्चन है, परम विशिष्ट सेवा मेडल और परम श्री सम्मान किसे दिया गया है? ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं, यानी इनका संबंध भाला फेंक से है। तो परम विशिष्ट सेवा मेडल और परम श्री सम्मान प्रदान किया गया है नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो डिस्टेंस ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 जीता है यूक्रेन के नागरिकों ने। अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार दिया गया है सुवेला ब्रेवर मैन को। अगला क्वेश्चन है, 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा कुमार सानू को। और अगर आपसे पूछा जाए 2020 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो 2020 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार होगा आनंद मिलिंद को दिया जाएगा और 2019 का दिया जाएगा शैलेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन है, किसे महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? तो महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 दिया जाएगा रूथ ओजेकी को। ये पुरस्कार दिया जा चुका है रूथ ओजेकी को। और किस लिए दिया गया है? इनका उपन्यास है, उपन्यास का नाम है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है रूथ ओजेकी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है डेनमार्क को। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2022 दिया गया है अटल सुरंग को। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 ये प्रदान किया गया है डेनियल स्पीलमैन को। और ये गणित श्रेणी में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है और ये अमेरिका के गणितज्ञ हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नाम है ब्रेक थ्रू पुरस्कार। और ये भौतिकी में भी दिया गया है और जीव विज्ञान में भी दिया गया है। तो भौतिकी में दिया गया है चार्ल्स बेनेट को, गाइल्स बार्सर्ड को, डेविड ड्यूस को, पीटर शोर को। चार्ल्स बेनेट, गाइल्स ब्रासर्ड, डेविड ड्यूस और पीटर शोर, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। और क्लिफोर्ड ब्रैंगविन और एंथोनी हाइमन को जीव विज्ञान के श्रेणी में दिया गया है।
लेकिन आपको फिजिक्स वाला और ये बायोलॉजी वाला नहीं याद करना है, इम्पॉर्टेंट है आपका गणित वाला। तो डेनियल स्पिलमैन को ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया गया है सत्यपाल मलिक को। अगला क्वेश्चन है, जापान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो जापान का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है जिसका नाम है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम पुरस्कार 2022, ये दिया गया है शिंजो आबे को। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है। आप कंफ्यूज मत होना, ये उस समय दिया गया है जब उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़ हैं, लेकिन ये उस समय दिया गया था जब उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे। तो ये तमिलनाडु पुलिस को दिया गया था। प्रेसिडेंट कलर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तमिलनाडु जो है यह सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांस के सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड दिया गया है कनन सुंदरम को। कनन सुंदरम को फ्रांस के सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे फ्रांस के सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सेवेलियर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है फ्रांस के सरकार द्वारा अरुणा साईराम। ये कर्नाटक के महिला गायक हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के सरकार द्वारा सेवेलियर दे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किसे किया गया है? तो फ्रांस के सरकार द्वारा सेवेलियर दे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। अगला क्वेश्चन है, किसे लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान डीपल नगम डस्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लद्दाख का जो सर्वोच्च सम्मान है इसका नाम है डीपल नगम डस्टन अवार्ड, ये दिया गया है दलाई लामा को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस को व्यक्तिगत रूप से पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1082 पुलिस को व्यक्तिगत रूप से पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है इन व्यक्तियों को, हालांकि कई व्यक्तियों को दिया गया है लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लोग हैं। इनमें से जो दानिश सिद्दीकी हैं जो भारत के फोटो जर्नलिस्ट हैं, और फहमीदा अजीम ये बांग्लादेश की पत्रकारिता करती हैं, इन्हें दिया गया है। अदनान आबिदी को भी दिया गया है, सना इरशाद मट्टू को भी दिया गया है और अमित दवे को भी दिया गया है। तो ये अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, दानिश सिद्दीकी, इनका संबंध भारत से है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और फहमीदा अजीम ये बांग्लादेश से संबंधित हैं तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेन इम्पॉर्टेंट है दानिश सिद्दीकी और फहमीदा अजीम, क्योंकि दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में डेथ हो गया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर द्वारा लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर द्वारा लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा वोलोदिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल द्वारा वर्ल्ड वीमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2022 को किसने जीता है? तो जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल द्वारा वर्ल्ड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड 2022 को जीत लिया है संगीता अभियान।
संगीता अभियान ये केरला की हैं और ये जो इवेंट हुआ था ये हांगकांग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड आइडियोलॉजिस्ट 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट 2021 से सम्मानित किया गया है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को। जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को कविंद्र ऋषि भी कहा जाता है और ये वासा की जो हैं फाउंडर हैं और वासा का फुल फॉर्म है वैदिक एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स और ये पुरस्कार पाने वाली सातवीं महिला हैं जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। ICCR डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट अवार्ड जो दिया जाता है ये 2015 से दिया जा रहा है और इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट। मिस इंडिया USA 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? मिस इंडिया USA 2022 का ताज पहनाया गया है सौम्या शर्मा को और संजना चेकूर को। अगला क्वेश्चन है, कौन मिस दीवा यूनिवर्स 2022 टाइटल का खिताब जीता है? तो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 टाइटल का खिताब जीत लिया है दिविता राय ने। दिविता राय ये कर्नाटक की हैं। इसी तरीके से ये भी आपको याद कर लेना है। मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 जीती हैं पल्लवी सिंह। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीती हैं खुशी पटेल। मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 जीती हैं रोशनी रज्जाक। फेमिना मिस इंडिया 2022 टाइटल का खिताब जीती हैं सिनी शेट्टी। मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब जीती हैं कैरोलिना बेलावास्का, ये पोलैंड की हैं। और मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीती हैं हरनाज संधू, ये चंडीगढ़ की हैं। और मिस इंडिया USA का जो खिताब जीती हैं आर्या वाललेकर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई वास्तुकार कौन बने हैं? लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई वास्तुकार बने हैं मारीना ताबासम। ये बांग्लादेश के आर्किटेक्ट हैं, इनका नाम है मारीना ताबासम। क्या जीते हैं ये? लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार दिया गया है? तो ये है औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे 7वीं बार 2021-22 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए दिया गया है सुनील छेत्री को और महिला कैटेगरी में दिया गया है मनीषा कल्याण को। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद करना है। और इसके तहत और भी अवार्ड दिए गए हैं, इन अवार्ड को भी आपको याद करना है। AIFF वीमेन इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है मार्टिना थॉकचोम को। AIFF मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया विक्रम प्रताप सिंह को। और AIIF बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर दिया गया है क्रिस्टल जॉन को। और AIIF बेस्ट असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर दिया गया है उज्जवल हल्दर को। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 दिया गया है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसे दिया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया है सिंथिया रोजेनबर्ग को। सिंथिया रोजेनबर्ग नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं और ये पुरस्कार दिया गया, इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोविड-19 महामारी के दौरान बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए
MBE पुरस्कार किसे दिया गया है? MBE पुरस्कार का मतलब होता है द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार। तो ये पुरस्कार दिया गया है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। पीरामल समूह के अध्यक्ष हैं अजय पीरामल। इनको दिया गया है मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार। और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया है बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी को। अगला क्वेश्चन है, जापान सरकार ने भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो जापान सरकार ने जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार दिया है नारायण कुमार को। नारायण कुमार सनमार्ग ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। जापान ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम दिया है शिंजो अबे को। अगला क्वेश्चन है, फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फील्ड मेडल 2022 ये पुरस्कार दिया गया है मरियम मिर्जा खानी को। कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2022 शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? तो कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 2022 शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है मिशेल पूनावाला को। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया तनुजा नेसारी को और ये पुरस्कार यूके की संसद द्वारा दिया गया है। तनुजा नेसारी जो हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया है आरिफा जौहरी को। और किसके लिए दिया गया है? उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी के लिए दिया गया है पुरस्कार आरिफा जौहरी को। कंपटीशन CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया अशोक सूता को। अशोक सूता ये हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी कंपनी के संस्थापक हैं। HCL टेक्नोलॉजी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? HCL टेक्नोलॉजी को पुरस्कार दिया गया माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित IG ड्रोन कंपनी को एयर अवार्ड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया है। कतर के जो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसे लगातार दूसरे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो ये हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये कतर में है। इसका नाम क्या है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, 2022 के योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार पाने वाले दो व्यक्ति हैं, भिक्खू संघ सेना लेह लद्दाख के हैं और मार्क विनियस रोजो रॉड्रिक्स ये ब्राज़ील के हैं। और संगठन की बात करें तो संगठन में दो संगठन हैं। एक संगठन का नाम है द डिवाइन लाइफ ऑफ सोसाइटी, उत्तराखंड का संगठन है, और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग यूनाइटेड किंगडम का संगठन है। तो ये किसके लिए दिया गया है? योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। भिक्खू संघ सेना जो कि लेह लद्दाख के हैं और मार्कस विनियस रोजो रॉड्रिक्स ये ब्राज़ील के हैं। ये पुरस्कार पाने वाले दो व्यक्ति हैं और दो संगठन जो है, संगठन का नाम है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, द ब्रिटिश व्हील ऑफ योग यूनाइटेड किंगडम। और ये पुरस्कार आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपये नकद दिया गया है और एक ट्रॉफी दिया गया है और एक प्रमाण पत्र दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 दिया गया है रुथ ओजेकी को। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2021 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है रामदरस मिश्र को। किसके लिए दिया गया है? इनके कविता संग्रह जो है मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है रामदरस मिश्र को। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी 1991 में हुई थी। और किसने की थी? तो कृष्ण कुमार बिरला ने की थी के बिरला फाउंडेशन की स्थापना। तो इसके तहत कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को 2021 का। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार भी दिया जाता है। और बिहारी पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में हुआ था। कवि बिहारी लाल ने इसका स्थापना किया था। और जो बिहारी पुरस्कार है ये केवल राजस्थान के लोगों को दिया जाता है, राजस्थान के लेखक को दिया जाता है राजस्थानी भाषा के लिए। ठीक, इसका प्रथम पुरस्कार 1991 में डॉक्टर जय सिंह नीरज को उनके काव्य संकलन ढाणी का आदमी के लिए प्रदान किया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान भी दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। सरस्वती सम्मान भी अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसका आरंभ हुआ था 1991 में। और पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। एक है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार जो है ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और किसके लिए दिया जाता है? तो संस्कृत के किसी लेखक को, यानी संस्कृत के लेखक को ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? वाचस्पति पुरस्कार। और किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। और इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा घनश्याम दास बिरला पुरस्कार भी दिया जाता है। और इसके तहत 1.5 लाख रुपीस दिया जाता है। और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक को ओ हेनरी पुरस्कार दिया गया है? तो ओ हेनरी पुरस्कार दिया गया है अमर मित्रा को। अमर मित्रा बंगाली लेखक हैं, इन्हें ओ हेनरी पुरस्कार दिया गया है। इनका अपनी लघु कहानी है जिसका नाम है गांव बरहो। ये एक बंगाली लघु कथा है और इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है द ओल्ड ग्रेट मैन ऑफ कुसुमपुर। द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। दो 2021 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया है? 56वें नंबर का। और ये जो पुरस्कार है इसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये 2021 के लिए दिया गया है। तो ये दिया गया है नीलमणि फूकन को। और जो 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है दामोदर मौजे को। तो 56 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है नीलमणि फूकन को। और 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया है दामोदर मौजे को। ये दिया गया है 2022 में और ये दिया गया है 2021 में। यानी नीलमणि फूकन को 2021 में दिया गया है, दामोदर मौजो को दिया गया है 2022 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये भी याद रखिए कि विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार ये दिया गया है ममता बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है, 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दिया गया है? तो 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया 2 शहरों को, एक है मुंबई और एक है हैदराबाद। और ये किसने दिया है?
तो ये जो मान्यता दिया है ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने इन्हें मान्यता दिया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी को। 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2021 के रूप में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है फाल्गुनी नायर को। फाल्गुनी नायर ये नायका कंपनी की फाउंडर और CEO हैं और ये भारतीय फोर्ब्स महिला अरबपतियों की सूची में शामिल हैं। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन 2022 की सूची के अनुसार भारत की स्वनिर्मित महिला अरबपतियों की सूची में सबसे जो ऊपर हैं वो हैं फाल्गुनी नायर। नायका.com की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं फाल्गुनी नायर और इनकी संपत्ति है $7.6 अरब। हाल ही में कुष्ठ रोग के व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है कुष्ठ रोग के लिए दिया गया है, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार और 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को। ये चंडीगढ़ के हैं। तो एक व्यक्तिगत तौर पे दिया गया और एक संस्थागत तौर पे दिया गया है। तो संस्थागत श्रेणी में दिया गया गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को और व्यक्तिगत रूप में दिया गया डॉक्टर भूषण कुमार को जो कि चंडीगढ़ के हैं। पुरस्कार का नाम है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। लेप्रोसी के व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है दो व्यक्तियों को। एक बांग्लादेश के हैं जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, इनका नाम है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें दिया गया 2020 के लिए। और ओमान के दिवंगत सुल्तान हैं, इन्हें दिया गया 2019 के लिए काबूस बिन सईद अल सैद। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है प्रभात पटनायक को। प्रभात पटनायक जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं और इन्हें ये पुरस्कार उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक के श्रेणी में दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICMR संस्थान पुरस्कार दिया गया है और ये बड़े संस्थान की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिस्पर्धा के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला हिंदी भाषा का उपन्यास कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिस्पर्धा के लिए चुना जाने वाला हिंदी भाषा का उपन्यास है टॉम ऑफ सैंड और इसके लेखिका हैं गीतांजलि श्री और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है टॉम ऑफ सैंड को, जिसके लेखिका हैं गीतांजलि श्री और गीतांजलि श्री भारतीय हैं ना कि भारतीय मूल की। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है श्रीलंकाई लेखक को और इनका नाम है सेहान करुणा तिलक। सेहान करुणा तिलक इन्हें दिया गया है बुकर पुरस्कार 2022। और किसके लिए इन्हें दिया गया है? इनकी नॉवेल है, नॉवेल का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रेडियो जॉकी उमर निशान। रेडियो जॉकी उमर निशान इन्हें दिया गया प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उद्यमी
नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडो चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है विवेक लाल को। अगला क्वेश्चन है, पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी में वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडसइंड बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं सुमंत कथपालिया हैं और इंडसइंड बैंक का टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार हेतु चयनित योजना का नाम क्या है? तो लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार हेतु चयनित योजना का नाम है उड़ान योजना। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। कैंपगोड़ा अवार्ड 2022 भी दिया गया है और ये 3 लोगों को दिया गया है कैंपगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। एक व्यक्ति हैं एम कृष्णा, दूसरे व्यक्ति हैं नारायण मूर्ति और तीसरे व्यक्ति हैं प्रकाश पादुकोण। तो कैंपगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 दिया गया है एम कृष्णा को, नारायण मूर्ति को एंड प्रकाश पादुकोण को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सर डेविड एटनबरो को और ये पुरस्कार 2021 के लिए इन्हें दिया गया है। सर डेविड एटनबरो जीव वैज्ञानिक, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में है। इसके अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है मैक्स वेरस्टेपेन को। ये फार्मूला 1 के चैंपियन हैं और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं और ये रेड बुल चलाते हैं। जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर हैं, इनका नाम है एलन थॉम्सन हेरा। इनको लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, यानी लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है और यह पुरस्कार 2021 की सबसे बड़ी खेल उपलब्धियों के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड और ये पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है अन्ना कबाले दुबा। अन्ना कबाले दुबा ये केन्या की नर्स हैं। तो पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स अवार्ड जीत लिया है अन्ना कबाले दुबा जो कि केन्या की नर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया फ्रैंक विल्जेक। ये भौतिक वैज्ञानिक हैं फ्रैंक विल्जेक। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड किसे दिया गया है या किसने जीता है? तो स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड 2022 को जीत लिया है हरिनी लोगन ने। 8वीं कक्षा की 13 वर्षीय की छात्रा हैं। इन्होंने 90 सेकंड के स्पेल अप के दौरान 21 शब्दों को स्पेलिंग और अर्थ सही बताया और विक्रम राजू को 6 अंक से हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया किशोर कुमार दास को। किशोर कुमार दास ये बांग्लादेश के हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो
तो प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को, और इन्हें दिया गया हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए और वन्य जीवों को संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है इनका? चारुदत्त मिश्रा। ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रैमी अवार्ड का संबंध है संगीत के क्षेत्र से। और 2022 का जो ये अवार्ड दिया गया है VR को दिया गया है जॉन वेस्टिस के द्वारा। 64वां ग्रैमी अवार्ड था ये, और पहला अवार्ड दिया गया था ग्रैमी अवार्ड 4 मई 1959 को। ग्रैमी पुरस्कार 2022 में किस भारतीय मूल की गायिका ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम जिसका नाम है अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए अवार्ड जीता है? तो ये जीता है फाल्गुनी शाह ने। फाल्गुनी शाह ने ग्रैमी पुरस्कार 2022 को जीत लिया है और बच्चों के संगीत एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में यह पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रिकी केज ने। नाम है डिवाइन टाइड्स। BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीत लिया है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने यह पुरस्कार जीत लिया है और ये ओलंपिक रजत पदक विजेता हैं और भारोत्तोलक से संबंधित हैं। इनका नाम है मीराबाई चानू। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया 2021 के लिए एमा रादुकानु ने। एमा रादुकानु ये टेनिस खिलाड़ी हैं। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश को और जो दूसरा पुरस्कार मिला है राजस्थान को मिला है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को और दूसरा दिया गया है राजस्थान को। किस राज्य को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? MSME पुरस्कार का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पुरस्कार, और ये राष्ट्रीय MSME पुरस्कार है 2022 का, तो इसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है मेघालय को। पुरस्कार किस कैटेगरी में दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 105 घंटे और 33 मिनट में NH53 पर सिंगल लेन में 75 किलोमीटर कंक्रीट का निर्माण करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और हमने बताया था ऊपर क्वेश्चन में कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड जो दिया गया है अटल टनल को दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ऑस्कर पुरस्कार 2022 में फिल्म कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और ये ऑस्कर पुरस्कार जो 2022 का दिया गया है ये 94 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार था। बेस्ट अभिनेता का जो खिताब मिला है विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड्स फिल्म के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का खिताब दिया गया है जेसिका चेस्टन को द आई ऑफ टैमी फाय के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब दिया गया है जेन कैंपियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया कोडा को और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया ड्राइव माई कार के लिए। अगला क्वेश्चन है टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है रश्मि साहू को। अगला क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 दिया गया है दीपिका पादुकोण को।
अगला क्वेश्चन है, किसे 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगला क्वेश्चन है, 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 के लिए एबेल पुरस्कार, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को। और 2022 में एबेल पुरस्कार दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को, और ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? जो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये 2022 के लिए चुना गया है फ्रांसीसी केरे को। फ्रांसीसी केरे बुर्किना फासो की हैं और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत वास्तुकार हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहली अश्वेत वास्तुकार हैं, इनका नाम है फ्रांसीसी केरे, ये बुर्किना फासो की हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, इस पुरस्कार को वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया जाता है और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह भारत की हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है सीनी शेट्टी, ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीत लिया है खुशी पटेल, ये यूके की हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है कैरोलिना बिलावास्का। कैरोलिना बिलावास्का ये पोलैंड की हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता हरनाथ संधू, ये चंडीगढ़ की हैं। मिस ट्रांस ग्लोबल का खिताब किसने जीता है? तो ये केरल की हैं, इनका नाम है श्रुति सिथारा, ये जीती हैं मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31 नंबर का जो जीडी बिरला पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है? तो जीडी बिरला पुरस्कार 31वां नंबर का दिया गया है नारायण प्रधान को। नारायण प्रधान ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और पुरस्कार का नाम है जीडी बिरला पुरस्कार। और किसे दिया गया है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में हुई थी। एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया है? तो एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया है। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है द पावर ऑफ डॉग, और ये 75 नंबर का संस्करण था। और किसमें दिया गया? बाफ्टा 2022 में यह पुरस्कार दिया गया है। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। इसके तहत बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया विल स्मिथ किंग रिचर्ड्स फिल्म के लिए, बेस्ट अभिनेत्री जोआन स्कैनलॉन आफ्टर लव के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द पावर ऑफ डॉग। 2022 के अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2022 के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार यानी यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज के लिए चुना गया है रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन बांग्लादेश की पर्यावरण वकील हैं और ये बांग्लादेश की हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया है? और ये पहले भारतीय हैं, इनका नाम है दीपक धर। तो बोल्ट्जमान अवार्ड दिया गया है पहले भारतीय व्यक्ति को, इनका नाम है दीपक धर।
ये भौतिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार कौन सा मिला है? तो भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। इसे पुरस्कार दिया गया है और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता और सीईओ हैं प्रमोद अग्रवाल। ये इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी बनी है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है शेरशाह को। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है पुष्पा द राइज को। बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया शेरशाह को और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को दिया गया 83 मूवी के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया कृति सेनन को मिमी के लिए। 18वें नंबर का स्वर्गीय माधव राव लीमिये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो माधव राव लीमिये पुरस्कार दिया गया है नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा किस लघु फिल्म को पुरस्कार दिया गया है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा स्ट्रीट स्टूडेंट जो कि तेलुगु फिल्म है, ये शॉर्ट्स फिल्म है, इसको ये पुरस्कार दिया गया है। T+2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है और ये 2022 में दिया गया है? तो T+2 पुरस्कार 2022 दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है और 2021 का जो T+2 पुरस्कार दिया गया है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। पेटा इंडिया, पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? तो किसे नामित किया गया है? तो ये आलिया भट्ट को किया गया है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021। टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है? तो टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया गया सिमोना विलेस को। सिमोना विलेस 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं और यूएसए की जिम्नास्ट हैं। 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो 2021 का जो पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है एलन मस्क को। एलन मस्क जो हैं ये स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के फाउंडर हैं स्पेस एक्स और टेस्ला के। कौन? एलन मस्क। मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? तो मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया हरनाज संधू को। हरनाज संधू जो कि चंडीगढ़ की हैं। रामानुजन पुरस्कार 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो रामानुजन पुरस्कार 2021 पाने वाली पहली भारतीय है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता भारतीय गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता और इन्हें 2021 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। और किसके लिए दिया गया? अफाइन अलजेब्रिक ज्योमेट्री और क्यूमुलेटिव अलजेब्रा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नीना गुप्ता कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ प्रोफेसर हैं और वह रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला हैं। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर यह पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया था। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ यानी इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के साथ संयुक्त रूप से सैद्धांतिक भौतिक के लिए अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर द्वारा प्रशासित किया जाता है। वर्ष 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो वर्ष 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने का घोषणा किया गया यूकिंग तांग को। यूकिंग तांग। तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया जाएगा यूकिंग तांग को। ऊपर हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो रामानुजन पुरस्कार था, वो दिया गया नीना गुप्ता को। तो ये जो शस्त्र
रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया जाएगा किसको? यूकिंग तांग को दिया जाएगा। ये सहायक प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में, यूएसए में। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कुंभकोणम, जो कि तमिलनाडु का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा। तो वही बात हमने यहाँ डिस्कस कर दिया है कि यह पुरस्कार तमिलनाडु के कुंभकोणम स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा विश्व भर के उस गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र 32 वर्ष से कम है, क्योंकि रामानुजन का जो देहांत हुआ था 32 वर्ष की उम्र में ही हुआ था, इसलिए यह पुरस्कार 32 वर्ष या उससे कम उम्र के व्यक्तियों को दिया जाता है। और यह पुरस्कार 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूटान अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदगपेलगी खोरलो से किसे सम्मानित किया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इस पुरस्कार का नाम है नगदगपेलगी खोरलो, और भूटान ने यह पुरस्कार दिया है, और भूटान का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की राजभाषा है जोरखा, भूटान के प्रधानमंत्री हैं तोतते त्शेरिंग, और भूटान की मुद्रा है नगलतरम। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित हुआ है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 5वें वर्ष का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है इंदौर। और ये पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया गया है। इसके तहत सबसे स्वच्छ जो गंगा शहर है वो है वाराणसी, और सबसे स्वच्छ जिला है वो है सूरत। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 12वां भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो 12वां भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 दिया गया एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा को। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पुरस्कार और सम्मान से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं 2022 के, उन सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। तब के लिए बाय और थैंक यू।